So hello guys, welcome to today's session in Quantsap. Okay, so today basically we are going to discuss about mega trend. ठीक है, अब आप सभी लोग जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, सो बेसिकली देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है, जो हर किसी के माइंड में होता है कि इन विच सेक्टर वी हैव टू डू अवर इन्वेस्टमेंट सो वी कैन मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट, राइट? सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टुडे वी आर हियर टू आंसर योर दैट क्वेश्चन. ओके, नाउ फॉर दैट we are looking into the mega trend, right? Okay, mega trend. So basically what it is, right? Mega trend है क्या चीज? Now if we will look into the today's market conditions, right? So market बहुत ज्यादा unpredictable हो चुका है, ठीक है? आप economic conditions भी देखोगे, so they are changing very drastically, right? So in this all economic scenario, what we have to do, we have to choose like the very important mega trend, like in which sector we have to do our investment so that you can maximize your profit. Okay, you can make money out of the market, right? So basically what is the definition of this mega trend? ठीक है, तो mega trend आपको क्या बताता है? Now mega trend basically shows you the potential of enduring growth. ठीक है, कि कहां पे आपको जो ग्रोथ है उसकी पोटेंशियल कहां पे सबसे ज्यादा होगी, ठीक है? Now for that we have three factors जो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंटली आपका एक रोल प्ले करेंगे, ठीक है? So let's see. फर्स्ट ऑफ देम इज इंटरेस्ट साइकिल, ठीक है? इंटरेस्ट साइकिल कि आपको कितना इंटरेस्ट उस साइकिल से मिल रहा है, राइट? द सेकेंड थिंग इज दैट द इन्फ्लेशन रेट. ओके, इफ देयर इज अ इन्फ्लेशन रेट इन द मार्केट, ठीक है? नाउ इन्फ्लेशन रेट कैन बी चेंज्ड बाय द देयर आर सम पॉलिसीज बाय द बैंक्स ऑल्सो. ओके, नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट काफी जो पॉलिसीज लगाते हैं तो उससे हमारे इन्फ्लेशन रेट जो होते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है? The third thing is that the market volatility. Okay, so the market volatility also plays a major role when you are doing your investment. ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं कि आपका जो मेगा ट्रेंड होगा वो कौन से सेक्टर की तरफ होने वाला है. ओके, सो इन तीनों चीज को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ठीक है? अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि इस चीज की जरूरत हमें पड़ी क्यों? Why we are looking into the mega trend, ठीक है? What was the reason? So we can see, अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट में आजकल क्या चल रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी मोटी 2-3 कंट्रीज का आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ओके, सो बेसिकली एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स को बनाती है कि कहां पे? ताइवान में, ठीक है? अब आप अगर ट्वीट्स में या फिर ग्लोबल मार्केट में चेक करोगे, इफ यू विल चेक इन द न्यूज, ओके, सो जो ताइवान ने बोला है कि दिस कंपनी इज बेसिकली यूजिंग 8% ऑफ टोटल पावर जनरेशन इन द ताइवान, ठीक है? 8% करीबन यूज कर रही है, जो बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक कंट्री के लिए बेसिकली ताइवान जैसी. दूसरा है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग कंपनी, ठीक है? ये कहां पे है? तो बेसिकली इट इज सिचुएटेड इन द आइसलैंड. ओके, और ये आइसलैंड का 80% जो टोटल पावर है वो क्या कर रही है? यूज कर रही है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा है, ठीक है? तीसरा अगर मैं देखूं जो काफी अभी ट्वीट्स में भी रहा था, न्यूज में भी रहा था, ठीक है, कि जो वियतनाम है कंट्री, इसमें एक फॉक्सकॉन करके एक कंपनी है, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट इट डज, ये क्या करती है? ये आईफोन जो मेकर्स है, आप आई होप आप सभी लोग आईफोन यूज करते होंगे, ठीक है? तो आईफोन जो मेकर है, ठीक है, दिस इज द कंपनी, ठीक है, जो वियतनाम में ये बनाती है एंड इट इज ऑल्सो कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ पावर फ्रॉम द वियतनाम, ठीक है? तो बेसिकली जो गवर्नमेंट थी तो इन्होंने भी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करे थे, क्वेश्चन पुट करे थे. ओके, नाउ जो इस पूरे जो मैंने जितना आपको बताया, सो व्हाई दिस कंट्रीज आर कंसर्न, ठीक है, ईदर दे आर स्मॉल कंट्रीज और बिग कंट्रीज. ओके, सो दे आर बेसिकली वेरी कंसर्न्ड बिकॉज ऑफ द पावर जनरेशन. ओके, सो वन ऑफ द थिंग दैट वी कैन नोट फ्रॉम हियर दैट पावर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? पावर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ if we are talking about the power, so it also comes under the manufacturing sector and that is what we are covering today, ठीक है? Now it is being said that India can be the manufacturing hub of the world. Okay, no doubt, maybe it will, ठीक है, maybe it can. Okay, now हम उस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? तो अगर मैं बेसिकली बोलूं तो हमारे पास 142 करोड़ का क्या है? 142 करोड़ का मार्केट है, ठीक है? इंडिया जो है ये क्या है? 142 करोड़ का हमारे पास एक मार्केट है, ठीक है? सेकंड चीज क्या है कि हमारे पास एक चीप लेबर भी हमें यहाँ पे मिलेगा इंडिया में बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है? तो हमारे पास लेबर्स की कमी नहीं है
एंड दे आर गुड लेबर्स, ठीक है, ये लेबर जो है गुड है, बिकॉज एक एज ग्रुप है, ठीक है, जो मीडियम आपका एक एज ग्रुप रहता है, ठीक है, तो आप इसको 20 से अगर 50 तक मैं बोलूँ तो इसके बीच में हमारे पास काफी पॉपुलेशन है, तो एक गुड लेबर भी हमें यहाँ पे इंडिया में मिल जाता है। ओके, ये चीज है। अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ठीक है, वो अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। तो बेसिकली व्हाट दीज थिंग्स आर, पहली चीज, इंडिया को अगर मैं देखूं सो इट इज सेकंड कंट्री जो कॉम्पिटिटिव न्यूक्लियर पावर में काफी ज्यादा खुद को स्टैब्लिश कर रही है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ एक किसकी, न्यूक्लियर पावर की, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिया है दैट इज मेकिंग अ वेरी गुड प्रोग्रेस, ठीक है, और हमें देखने को मिलेगा कि ये कहां पे है, सेकंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन होल्ड कर रही है यहां पे, ठीक। सेकंड चीज, तो सेकंड पॉइंट जिस पे हम आ रहे थे दैट इज द पीएलआई। ओके, सो पीएलआई जो हमारा होता है दैट इज द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, या फिर आप इसको सब्सिडी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या चीज है जो आपका पीएलआई है, ठीक है, इट इज अ स्कीम दैट हैज बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, ओके, यू नो, टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरर्स, जो हमारी इंडिया के अंदर, जो हमारी कंट्री के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, उनको बूस्ट करने के लिए ये जो पीएलआई स्कीम निकाली है, ये निकाली है गवर्नमेंट ने, ठीक है। नाउ बेसिकली व्हाट विल हैपन इन दिस स्कीम, सो इस स्कीम के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करेगी, जितने भी हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको, या फिर कोई भी कंपनी है तो उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, राइट। अब इफ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम सम इंसेंटिव, सो व्हाट इट विल डू कि ये इनको बूस्ट करेगी, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में खुद ही बनाएंगे, और इससे जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा कि जो हमारी कंट्री में इंपोर्ट होता है उस पर क्या होगा, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग जहां पे गवर्नमेंट इज ओवरऑल हेल्पिंग द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कंट्री, राइट। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। नाउ अगर मैं थर्ड पॉइंट की तरफ चलूं तो थर्ड पॉइंट मैं बोलूंगा कि कोल रिजर्व्स, ओके। तो बेसिकली यू नो कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा कोल रिजर्व है, ओके, एंड एक्चुअली वी स्टैंड्स इन द टॉप 4 कंट्रीज, ठीक है, टॉप 4 कंट्रीज में हम स्टैंड करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल रिजर्व, ओके। सो बहुत ज्यादा कोल रिजर्व है, एंड इसका एक आपको अगर एस्टिमेट बताऊं, सो बेसिकली जो कोल इंडिया है, तो कोल इंडिया पर ईयर आपका लगभग 144 या फिर 145, ठीक है, करोड़ डॉलर जो आपका बना रही है, ठीक है, किस में बना रही है, पर ईयर बना रही है, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज अ वेरी गुड नंबर, ठीक है, यू कैन से। तो ये एक चीज है जिसपे हम रिलाई कर रहे हैं, ओके। सो दीज आर द 2-3 पॉइंट्स जो हमें हमारे पास काफी अच्छा है, ओके। अगर आपको एक और चीज बोलूं, सो ओवरऑल जो वर्ल्ड है दैट इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, बाय बिकॉज वी आर इन द टॉप 3 कंट्रीज, ठीक है, टॉप 3 में जिसमें आप पहले ले लोगे, एक यूएसए आपका आ गया, ठीक है, आपका चाइना आ गया, ओके, और इसके बाद जो पूरा ओवरऑल वर्ल्ड किसी को लुक अप टू कर रहा है, सो दैट इज द इंडिया, राइट। तो इंडिया, अभी हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप चेक करोगे सो वी आर डेप्रिशिएटिंग, यू नो, वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूं, तो हम पावर में काफी शॉर्टेज में है, ओके, एंड पावर में अगर हम शॉर्टेज है, सो इट इज बीइंग सेड कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर, ठीक है, ये पावर जनरेशन है दैट विल बी अ मेजर इशू, राइट। Now, India is already having so much of advantage, but still we are working on more. For example, India is now generating the renewable energy, ठीक है, जैसे हमारे पास कौन सा आ गया, सोलर आ गया, ठीक है, विंड आ गया, तो इसके ऊपर भी हम काफी स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, काफी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो इसके ऊपर आपके बन रही है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप अडानी को देखोगे तो इन्होंने भी करीबन शायद आई गेस 100 बिलियन, ठीक है, तो 100 बिलियन कुछ करके इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ओके। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है कि हम एक तो हमारे पास ऑलरेडी हम स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, एंड नाउ वी आर ऑल्सो वर्किंग टू गेट इवन स्ट्रांगर, राइट। तो बेसिकली जो ये पूरा सोलर या फिर पावर जनरेशन है, ठीक है, तो ये पूरा हम कवर कर रहे हैं किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम इस चीज को कवर कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बोल सकता हूं कि मैन्युफैक्चर जो हमारा सेक्टर है, ठीक है, दैट कैन बूस्ट इन द कमिंग अपकमिंग ईयर्स, ठीक है। अगर आप यहां से लगा लो 20-30 साल में अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, या फिर किसी भी कंपोनेंट में म्यूचुअल फंड करते हो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ओके, सो दैट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, राइट, ठीक है।
अभी आपको करना किस में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो गया, ओके। सो व्हाट यू कैन डू, ईदर यू कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स में आप कर सकते हो, ठीक है, मिड कैप्स में कर सकते हो, ठीक है, या फिर लार्ज कैप में कर सकते हो, ठीक है। बट इन सब को करने से अच्छा आप फ्लेक्सी कैप में कर सकते हो, ठीक है, फ्लेक्सी कैप। नाउ फ्लेक्सी कैप में क्या रहेगा, जो फंड मैनेजर होगा दैट विल चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बेस्ट कंपोनेंट फॉर यू, और ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो वहां पे क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा, राइट। ओके, अभी मैं इस सेक्टर्स के अंदर बोलूं, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात कर रहा हूं, सो आई थिंक डिफेंस उसमें रहेगा आपका, ठीक है, आप उसमें सोलर को ले सकते हो, ठीक है, इंफ्रा आपका रहने वाला है, ऑटो आपका इसमें रहने वाला है, ओके। तो काफी वेरिएशन आपको दिखेंगे, और इनकेस अगर आप जाओगे, जैसे डिफेंस में हमारे पास 10-12 स्टॉक्स है, ओके, सो करीबन करीबन ऑल टोटल आपको यहाँ पे 500 से 600 के दिख जाएंगे, ठीक है, कंपोनेंट जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आने वाले नियर फ्यूचर, लाइक आप 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, ठीक है। और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज द मेगा ट्रेंड ऑफ द, ग्लोबली आप बोल सकते हो, ठीक है, चाहे इंडिया में हो चाहे किसी भी कंट्री में हो, ठीक है। तो लोग इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है, एंड इंडिया इज ऑलरेडी होल्डिंग अ गुड पोजिशन, ठीक है। एंड ऑल्सो लाइक नॉट वी आर ओनली होल्डिंग द गुड पोजिशन, बट वी आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, ओके, टू अचीव इवन मोर, ओके। सो दैट इज वाई एवरीवन ग्लोबली इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। तो इस चीज को लेके आप इन किसी भी सेक्टर्स में किसी भी कंपोनेंट को पकड़ के, ठीक है, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव कवर्ड इन मेगा ट्रेंड, ओके। देयर विल बी आई गेस 2 और 3 मोर वीडियोस, ओके, इन मेगा ट्रेंड, जिसके अंदर आपको दिखेगा, फॉर एग्जांपल आज हमने एक मैन्युफैक्चरिंग थीम को कवर किया है, ओके। सो नेक्स्ट जो आपके पास वीडियोस आएंगे, सो वी विल कवर सम अदर कंपोनेंट जो मेगा ट्रेंड में रहने वाले हैं, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आने वाले 20 या 30 साल के लिए, okay. So that will help you to maximize your profit in your investment. Thank you guys, that's it.